हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सनराइज विद वंश। जैसे कि मैं आपको ग्रामर करा रही हूँ और ग्रामर में मैंने आपको लास्ट टाइम कराया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंप्लीट टॉपिक एक्सरसाइज वाइज 1 2 3 4 5 7। मैंने आपको 4 5 6 7 ऐसे करके मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइजेज करवा दी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आपको पता है, ऑप्शन है कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको रेगुलर बताने के लिए रेडी हूँ। ऐसे ही अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको मालूम है बच्चों कि हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो 9 to 12 आता है, एक्टिव से पैसिव बनाना। अब एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या होता है कि सेंटेंस में एक बात ये कही जाती है कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मतलब जो काम वह करता है वही काम उसके द्वारा किया जाता है। ये हमें इसमें चेंज करना होता है और वो हम कैसे करते हैं, तो ये आप सुनिए ध्यान से कि हमें इसमें क्या करना होता है कि टेंस वाइज बनाने पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारे टेंस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका रूल ये है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें चेंज करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। बाई हम लगाते हैं क्योंकि के द्वारा के लिए, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। तो देखिए आइए बच्चों पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, शी रीड्स द नॉवेल। शी रीड्स द नॉवेल, देखिए वह उपन्यास पढ़ती है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। द नॉवेल, अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो आपको मालूम है कि इज आर एम कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है और वो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर उधर मी है और मी को हम इधर ला रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं और आई कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आई के साथ जो है वो एम मस्ट है, मतलब कि एम का ही यूज करना है हमें। तो द नॉवेल सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे और रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो रीड ही है। द नॉवेल इज रीड बाई, अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है जैसे शी है तो बाई हर हो जाएगा इधर। मैं अभी आपको ये टोटल लिखवा भी दूंगी कि किसका क्या हो जाता है, किसको किस वर्ड में चेंज करते हैं, लेकिन अभी जितने वर्ड आ रहे हैं वो आप अकॉर्डिंगली समझ लीजिए। नंबर 2 है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट टेल अ लाई। ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, तो अलाई, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अलाई है, तो अलाई। अब इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट का यूज करना है तो हम करेंगे इज नॉट। टेल की थर्ड फॉर्म हो जाती है टोल्ड, बाई आई का हो जाएगा मी, बाई मी। अभी आप इसकी हिंदी भी समझ लीजिए, शी रीड्स द नॉवेल, वह उपन्यास पढ़ती है, तो जब हमने इसको चेंज कर दिया तो इसकी जो हिंदी है वो ये हो गई है कि उपन्यास उसके द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखिए ये नेगेटिव हो गया है सेंटेंस एज इट इज, जैसे मैंने आपको इसकी हिंदी बताई है, एक्सप्लेन की है, ऐसे ही इसका हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं और मेरे द्वारा झूठ नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, दे प्ले द क्रिकेट।
दे प्ले द क्रिकेट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, द क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अब नेक्स्ट आप देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आर दे कॉल मी। तो हमें इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही चेंज करना है। तो आर की जगह, क्योंकि हम मी को आई कर लेंगे, जब मी को हम इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा। और आई के साथ मैंने आपको बताया है कि एम का यूज होता है। तो एम आई कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय देम। देखिए नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेकंड, व्हेन डज डू दे, सॉरी, when does he call me। तो देखिए when, अब मी को इधर लाना है तो डज की जगह हमें क्या यूज करना है, एम आई कॉल्ड बाय ही का हो जाएगा हिम। अब देखिए एक, ये सब जितने भी क्वेश्चन वर्ड है जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इन सब का तो रूल है यही। लेकिन जब हम हु वाला सेंटेंस लेंगे तो हु वाले का थोड़ा डिफरेंट है, उसको बाई हुम में यूज करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हु टीचेस यू हिंदी। तो देखिए हु वाले सेंटेंस में हमें, क्योंकि हु इसमें सब्जेक्ट है तो बाई हुम कर देना है शुरू में ही, बाई हुम। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। तो हम यहां पर यू को भी ले सकते हैं और हिंदी को भी ले सकते हैं। तो सपोज करिए हमने यू को ले लिया तो आर का यूज करेंगे इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब आर। बाय हुम आर यू टॉट हिंदी। देखिए बच्चों, ये हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंप्लीट रूल हैं जो मैंने आपको 5 सेंटेंसेस के थ्रू मैंने आपको समझाए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट लगता है, तो प्लीज उसे क्लियर करिए, आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।